Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Nationalism in India. In our last video we had discussed regarding the meaning of nationalism as well as हमने बात की थी कि किस तरीके से क्या circumstances थे जिनकी वजह से जो है नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में डेवलप हुई थी, राइट? ऐसा क्या था ब्रिटिश पीरियड के दौरान, ऐसा क्या हुआ था जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा आ गई थी कि लोग अब ये चाहते थे, इंडियन पीपल केवल और केवल अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, राइट? तो उसके बाद हमने बात की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर या इंडियन पीपल पर, सोसाइटीज पर क्या इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन 1919 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स किसी भी व्यक्ति को हल्का सा शक होने पर, right, just on the basis of you can say just on the basis of हल्का सा सस्पेंशन हुआ, उनके ऊपर हल्का सा शक हुआ, तो उसके बेस पर वो व्यक्ति को 2 साल के लिए बिना ट्रायल के एज अ प्रिजनर रख सकते थे, राइट? लेकिन ये जो लॉ था ये किसके लिए था? दिस वॉज ओनली फॉर इंडियंस। ब्रिटिशर्स पर या ब्रिटिश पीपल्स पर ये लॉ लागू नहीं होता था। तो ऐसे में अब विदाउट ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब होता है कि किसी को अगर आपने अरेस्ट किया है तो अपनी बात कहने का, अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करने का उसके पास मौका होता है। लेकिन रॉलेट एक्ट में कोई भी ट्रायल नहीं था, यानी वो उसने कोई गलत काम किया है, नहीं किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी की है या नहीं की, इसके लिए उसके पास मौका ही नहीं था कि वो खुद को प्रूव कर पाए। तो विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल के लिए जेल में रखा जाता था, राइट? ऐसे में जो लोग थे इस चीज के अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें ये लॉ क्या लगा कि ये लॉ तो इक्वालिटी पर आधारित नहीं है, राइट? ये तो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन है कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉ नहीं है, केवल इंडियन पीपल के लिए है। ऐसे में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी स्टार्टेड द नॉन वायलेंट यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या स्टार्ट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? इस रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, राइट? अब जब इस रॉलेट एक्ट के विरोध में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया तो लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारी जितनी भी इस अपोज करने के लिए शॉप्स क्लोज डाउन कर दी गई, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, रेल वर्कशॉप वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, यानी हर जगह पर जो था इसका विरोध किया जाने लगा, राइट? नॉन कोऑपरेशन एज इट्स नेम इंडिकेट, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, यानी वो ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग या कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे, राइट? अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल गया तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इससे अपने लिए थ्रेट महसूस हुआ, अपने लिए खतरा महसूस हुआ। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए, इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए मार्शल लॉ शुरू कर दिया, राइट? कौन सा लॉ शुरू किया? मार्शल लॉ, व्हेन इट वाज इन 1919, राइट? अब ये जो मार्शल लॉ था इसके इम्पोज होते, इसके लागू होते ही उस समय यहाँ पर जो जनरल कौन बन गया? जनरल डायर। जनरल की कमांड किसके हाथ में आ गई? डायर, राइट? जनरल डायर टुक द कमांड। अब जब मार्शल लॉ शुरू हो गया, इसको दबाने लगे तो लोग जो थे अब उसका विरोध करने के लिए रैलीज भी होने लगी जगह जगह। इसी दौरान जलियांवाला बाग मार्च किया 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 13 अप्रैल को लोग जो थे 2 रीजन से, 2 कारणों से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। पहला रीजन था कि उस दिन बैसाखी थी,
राइट तो लोग एनुअल जो बैसाखी सेलिब्रेशन होती है, जो हमेशा हर साल हुआ करती थी, वहाँ पर लोग उस सेलिब्रेशन के लिए, बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। उसमें बड़े भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, एवरी वन वॉज देयर, राइट। दूसरा रीजन क्या था कि वहां पर कुछ लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि उन्होंने रैली करनी थी किसके अगेंस्ट, टू अपोज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर वो लोग इकट्ठे हुए थे। अब उधर से जनरल डायर ने क्या चीज इम्पोज कर दिया था, क्या शुरू कर दिया था, मार्शल लॉ। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, राइट। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, और जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे थे। दे वर अननोन अबाउट दिस लॉ, राइट। तो ऐसे में जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, जलियांवाला बाग में गया। और जलियांवाला बाग में अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जलियांवाला बाग में गए भी होंगे, तो आपने देखा वहां पर अंदर जाने का और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो भी बहुत टाइट, चौड़ा रास्ता नहीं है, बड़ा टाइट सा रास्ता है। तो ऐसे में अब क्योंकि एंट्री और एग्जिट का एक ही डोर था, एक ही रास्ता था, तो जनरल डायर ने क्या किया, वो रास्ता बंद कर दिया, राइट। और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरकर अपनी आर्मी को क्या ऑर्डर दे दिया, फायर करने का। अब जब वहाँ गोलियां चलने लगी, लोगों के ऊपर गोलाबारी हुई, लोगों के ऊपर गोलियां चलने लगी जब, तो ऐसे में लोग इधर उधर भागे, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर बाहर की तरफ आते थे तो आगे से जनरल डायर ने पूरे जलियांवाला बाग को घेर रखा था, राइट। तो वहां पर जितने भी लोग थे, बच्चे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों की वहां पर डेथ हो गई, सबको गोली लगी और सभी वहां मारे गए, राइट। कुछ गोली की वजह से मारे गए, कुछ भीड़ में एक दूसरे के नीचे दबकर मारे गए, मीन्स वहां से कोई भी व्यक्ति जीवित बाहर नहीं आया। अब ये घटना जब लोगों को मालूम पड़ी कि किस तरीके से जनरल डायर ने, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियन पीपल के ऊपर इस तरह से अटैक किया है, कैसे उनको मारा है, निहत्थे लोग थे, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो निहत्थे थे, उनके पास किसी तरह का कोई भी हथियार नहीं था। लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, दूसरी तरफ जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट के लिए आए थे वो भी किसको फॉलो कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस पर आधारित थी, नॉन वायलेंस पर, राइट। इसलिए वो लोग भी निहत्थे थे। तो इसके अगेंस्ट अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद आफ्टरमेथ ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर, यानी जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ उसके रिजल्ट्स क्या आए, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश, अब लोग भड़क गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनको गुस्सा और हो गया। अब लोगों ने नॉन वायलेंस छोड़कर वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया, राइट। वायलेंस ऑप्ट किया, तो जगह जगह पर ब्रिटिशर्स ने भी उनको दबाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की। ब्रिटिशर्स यूज ब्रूटल रिप्रेशन, ब्रूटल मतलब क्रूअल, जिसमें निर्दयता से भरा हुआ, कि चाहे उन्हें पीटना पड़े, मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उन्होंने अपनी तरफ से हर तरीका अपनाया जिससे कि ये मूवमेंट वहीं पर दब जाए। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर, ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग में, जो इंसिडेंट हुआ था, ये किस लिए किया गया था, ताकि लोगों के मन में एक दहशत बैठ जाए, लोग ब्रिटिश रूल से डरने लगे और फिर उसके बाद कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज ना उठा सके, राइट। इसीलिए उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन किया, क्रुएलिटी का यूज किया, लोगों को मारा, और ताकि लोगों के मन में एक डर की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाए। पीपल वर बीटन, लोगों को पीटा गया, एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, और गांव में क्या फेंके गए, बॉम्ब गिरा दिए गए, राइट, ताकि लोग बुरी तरह से डर जाएं। अब क्राउड टुक टू स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स थे उनमें भीड़ की भीड़, यानी लोग जो थे, मास एजिटेशन जो था वो होने लगा। नतीजा क्या निकला, स्ट्राइक्स हो गई, क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग वर एक्सटेंसिवली विटनेस, की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर लोगों ने अटैक करने शुरू कर दिए, और पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर भी अटैक करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो ये नॉन वायलेंस, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायलेंस में।
जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंस में कन्वर्ट हो गया तो महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट व्हेन ही सॉ स्प्रेड ऑफ वायलेंस। तो महात्मा गांधी ने अपना जो ये मूवमेंट था वो वहीं पर कॉल ऑफ कर लिया, वहीं पर ही उसे समाप्त कर दिया। किस लिए समाप्त किया? क्योंकि महात्मा गांधी किसको मानते थे? बिलीव इन नॉन वायलेंस। उनका ये मानना था कि जो ये जितनी भी मूवमेंट होगी वो नॉन वायलेंस पर आधारित होंगी, किसी भी तरह का वायलेंस का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद लोग क्या हो गए थे? वायलेंट हो गए थे, जगह जगह पर अटैक करने लगे थे। इसलिए वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर लिया। राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आपका 5 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपके इसमें से इन बिटवीन 1 मार्क बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन, एज वेल एज जलियांवाला बाग इंसिडेंट, कब ये शुरू हुआ, कब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और व्हाई पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। ये आपका 3 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है, व्हाई पीपल गैदर्ड। अब मोस्टली लोग क्या लिख के आते हैं? बच्चे मोस्टली लिख कर आते हैं ड्यू टू द बैसाखी फेस्टिवल, लेकिन ध्यान रखिएगा एक रीजन से इकट्ठे नहीं हुए थे, देयर वर द 2 रीजंस। एक था बैसाखी फेस्टिवल, दूसरा क्या था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ। राइट, 2 पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा 1 मार्क क्वेश्चन में आपका क्या आ सकता है? मार्शल लॉ कब शुरू हुआ? Who fired in जलियांवाला बाग? तो कौन था? जनरल डायर। तो इस तरीके से why महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया था? अगेन इट्स योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर? तो सॉरी 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये। क्यों वापस लिया था? क्योंकि उसमें आपको यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज रीजंस कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, लोग वायलेंट हो गए, वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई, क्लैशेस हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, लड़ाई झगड़े होने लगे, पुलिस स्टेशन पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। दैट इज वाई टू सॉ स्प्रेड ऑफ वायलेंस महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त कर दिया, कॉल ऑफ किया। Is it clear? इसके अलावा another problem that is regarding the learning of years, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की है। Again, you can use this way, this method to learn the years. जैसे हमने अभी तक कौन कौन से ईयर्स की बात की है, आप माइंड में रखेंगे कि इसमें चैप्टर में आपके जो ईयर्स है 1915 से स्टार्ट हुए, इंपॉर्टेंट ईयर्स। राइट, 1915 में क्या था? महात्मा गांधी। सिर्फ 1915 आपको क्लिक करना है अपने माइंड में। 15 में महात्मा गांधी केम बैक, 16 चंपारण मूवमेंट, 17 खेड़ा, 18 अहमदाबाद गुजरात, देन 19 में आप ध्यान रखेंगे 1919 में एक इंसिडेंट नहीं हुआ था, 1919 में 3 इंसिडेंट है जो 1990 से बिलोंग करते हैं। अब वो 3 कौन कौन सी हैं जो 19, अब इनका अलग अलग आप डेट याद करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज्ड और उसको भूल जाएंगे। अब 1919 में आपने क्या क्या याद रखना है? क्या हुआ था 1919 में? रॉलेट एक्ट। 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। 1919 में ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, राइट, और 1919 में ही मार्शल लॉ स्टार्टेड। यानी कि 4 इंसिडेंट्स को याद रखने के लिए आपको 4 बार किसी डेट को लर्न करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि चारों के चारों इंसिडेंट कौन से ईयर में हुए थे? 1919 में। राइट, इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस टेबल, ताकि आपको इन ईयर्स को लर्न करना बिल्कुल इजी लगेगा। आपको ये ईयर्स लर्न हो जाएंगे तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। 1 मार्क क्वेश्चन कहीं से कोई भी ईयर पर डिपेंडेंट डेट से रिलेटेड पूछा जाता है तो यू कैन गिव द आंसर इजीली। राइट, होपफुली दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। अगर आपको फिर भी कहीं कोई भी ऐसा लग रहा है कि कोई कंसेप्ट, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट आंसर। राइट, थैंक यू।